अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 19 दिसंबर है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट की वो 10 बड़ी खबरें जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, सत्ता, साजिश और इंसानियत की असली तस्वीर दिखाती है। कहीं यूएन कर्मचारियों की गिरफ्तारी, कहीं गैस डील के पीछे की सियासत, कहीं जंग, खून और पाबंदियों का खेल, तो कहीं उम्मीद की एक किरण। नाज़रीन, आज की ये खबरें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी कि कौन अमन चाहता है और कौन आग से फायदा उठाना चाहता है, जिसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यमन में 10 यूएन कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर बवाल। दोस्तों, यमन से एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। ईरान समर्थित हूती मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 10 स्थानीय कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो जासूसी कर रहे थे। यूएन का कहना है कि ये गिरफ्तारियां और जबरदस्ती की गई हैं और अब यमन में हूती कैद में बंद यूएन स्टाफ की संख्या 69 तक पहुंच चुकी है। हूती मिलिशिया इन कर्मचारियों पर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी का इल्जाम लगा रहा है, जबकि यूएन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, मिस्र इजराइल गैस डील पर काहिरा की अब सफाई सामने आ रही है। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट ने इजराइल से नेचुरल गैस आयात को लेकर एक बड़ी डील की पुष्टि कर दी है। इजिप्ट सरकार का कहना है कि यह समझौता पूरी तरह तिजारती है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस के प्रमुख दिया राशवान ने साफ कहा कि यह डील सिर्फ आर्थिक और निवेश के उसूलों पर तय हुई है। नाज़रीन, इस समझौते के तहत इजराइल इजिप्ट को 130 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस देगा, जिससे इजिप्ट ईस्टर्न मेडिटेरियन में रीजनल गैस हब के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान की शैडो फ्लीट पर अमेरिका का बड़ा वार, 29 जहाजों पर बैन। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। वॉशिंगटन ने 29 जहाजों और उनकी मैनेजमेंट कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिकी खजाना विभाग का कहना है कि ये जहाज ईरानी तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को धोखाधड़ी वाले तरीकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे थे। इन्हें ईरान की शैडो फ्लीट कहा जाता है। नाज़रीन, ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि अमेरिका का दावा है कि तेल से मिलने वाला ये पैसा ईरान अपने फौजी और हथियार प्रोग्राम पर खर्च करता है और इसी वजह से इन जहाजों और उनसे जुड़े लोगों को निशाने पर लिया गया है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, दुबई में मूसलाधार बारिश पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, दुबई से एक अहम अलर्ट सामने आया है। दुबई पुलिस ने शहर के लोगों से साफ कहा है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से शुक्रवार तक दुबई और अबू धाबी समेत पूरे यूएई में तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, हिजबुल्लाह को हथियारों से दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, लेबनान को लेकर पेरिस से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां फ्रांस, सऊदी अरब और अमेरिका के अधिकारियों ने लेबनानी फौज के सरदार के साथ अहम बातचीत की है। इस बैठक का मकसद हिजबुल्लाह को हथियारों से दूर करने के लिए एक साफ रोड मैप तैयार करना बताया जा रहा है, जिसमें सऊदी भी शामिल है। नाज़रीन, 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। यहां तक कि बेरूत तक हमले हुए हैं।
फ्रांस का साफ तौर पर कहना है कि अब लेबनानी फौज की कोशिश को सबूतों के साथ दर्ज किया जाएगा। पर दोस्तों, सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है, सीज फायर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन लगातार इजराइल कर रहा है, इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए था पर बनाया हिजबुल्लाह के ऊपर जा रहा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, सूडान से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबरें सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अप्रैल में जमजम विस्थापन कैंप पर आरएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स के हमलों में 1000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। यूएन का कहना है कि इन 3 दिनों के हमलों में कत्ल, बलात्कार, टॉर्चर, अपहरण खुलेआम किए गए। कई लोगों को घर घर तलाशी के दौरान बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि मस्जिदों में भी मार डाला गया है। नाज़रीन, इस हमले की वजह से लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग एक बार फिर बेघर हो गए हैं। यूएन ने इसे जंग का जुर्म करार देते हुए फौरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया का हीरो अहमद अल अहमद $25 लाख का इनाम मिला। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से इंसानियत और हिम्मत की एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। सीरिया में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई शहरी अहमद अल अहमद को उनकी बहादुरी के लिए $25 लाख का चेक दिया गया है। नाज़रीन, अहमद ने बॉन्डी बीच पर हुए भयानक हमले के दौरान एक हमलावर को दबोचकर हथियार छीन लिया था। इस दौरान उन्हें कंधे में गोलियां लगी और आज वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अहमद अल अहमद कहते हैं कि जब मैंने लोगों की जान बचाई तो वो दिल से किया। 43 से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर से ये रकम इकट्ठा की। अहमद का पैगाम साफ है, इंसानियत मजहब से बड़ी होती है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, सूडान और यमन पर अमेरिकी यूएई की बातचीत। दोस्तों, अमेरिका और यूएई के बीच मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी जंगों को लेकर अहम बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से फोन पर बात की है। अमेरिका का यह साफ तौर पर कहना है कि सूडान में फौरन इंसानी सीज फायर की सख्त जरूरत है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही यमन में अमन और स्थिरता पर भी गुफ्तगू हुई है, खास तौर पर ईरान समर्थित हूती गुट के खिलाफ। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ब्लैक सी में बढ़ता खतरा, तुर्की ने ड्रोन मार गिराया, रूस यूक्रेन को चेतावनी। दोस्तों, तुर्की ने रूस और यूक्रेन को ब्लैक सी की सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी दी है। तुर्की की वायुसेना ने एक ऐसा ड्रोन मार गिराया है जो ब्लैक सी से तुर्की के हवाई इलाके में दाखिल हो गया था। तुर्की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को F-16 लड़ाकू विमान भेजे गए और ड्रोन को आम लोगों और हवाई यातायात की हिफाजत के लिए सुरक्षित इलाके में ले जाकर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब यूक्रेन ने तुर्की के तट के पास रूसी शैडो फ्लैट टैंकरों पर हमले किए हैं। तुर्की का साफ कहना है, यूक्रेन रूस जंग का ब्लैक सागर में तक फैलना कतई कबूल नहीं है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, सीरिया पर अमेरिकी पाबंदियों का खात्मा। दोस्तों, सीरिया को लेकर अमेरिका से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर भी सामने आई है। अमेरिकी संसद ने बशर अल असद के दौर में लगाए गए सीरिया पर पाबंदियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। यूएस सीनेट ने 2019 के सीजर एक्ट को रद्द करने के पक्ष में भारी बहुमत से वोट दिया, जिसके बाद अब सीरिया में निवेश और तामीर का रास्ता पूरी तरीके से खुल सकता है। नाज़रीन, सीरियाई सरकार ने इस फैसले को
टर्निंग पॉइंट बताया है। विदेश मंत्री असद अल शेबानी ने साफ तौर पर कहा, यह कदम दुनिया के साथ नई साझेदारी और सहयोग के दरवाजे खोलेगा। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।